बीजेपी अब तक 79 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। कहा यह गया कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे हारी हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए काफी लंबा वक्त मिलेगा। इन सीटों पर हार को जीत में तब्दील किया जाने का मौका मिलेगा। बीजेपी ने 17 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी और अब 25 सितंबर को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस सूची में कई उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। पार्टी ने सबको हैरान कर दिया है कुछ ऐसे नामों को इस लिस्ट में रखकर। हालांकि कुछ नेताओं को टिकट नहीं भी मिला है, जो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची में भी कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। बीजेपी 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही कई ऐसे सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर दांव लगा रही है। इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 7 लोकसभा के सांसद हैं जो कि विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। यानी जो चुनाव लड़वाते रहे हैं अपने इलाके में, अब उन्हें चुनाव लड़ने उतार दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 समर्थकों को टिकट दिया गया है, लेकिन वहीं 2 समर्थकों के टिकट काटे भी गए हैं। ग्वालियर के भीतरवार सीट पर कई दिग्गज नेता दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन यहां से सिंधिया समर्थक मोहन सिंह का नाम तय किया गया है। आपको बता दें कि एमपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को अंचल की 3 सीटों से टिकट मिला है। दरअसल सिंधिया ने अपने खास समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन को डबरा से और मोहन सिंह राठौर को भीतरवार और रघुराज कंसाना को मुरैना सीट से टिकट दिलवाया है, यही कहा जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया को प्राथमिकता देने की ठानी है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को टिकट मिल चुका है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सिंधिया समर्थकों के टिकट कटे भी हैं। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक रमेश खटीक को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। इससे पहले इस सीट पर 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जसवंत जाटव चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव चुनाव जीतने के बाद साल 2020 में हुए दल बदल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और इस दल बदल के बाद करेरा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जसवंत जाटव को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बुरी तरह जाटव यहां हार गए थे। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रगीलाल जाटव ने बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव को 30,000 वोटों से हराया था। इससे कुछ ज्यादा वोट थे। इतने अधिक मतों से हारने के कारण ऐसा शुरू से ही माना जा रहा था कि सिंधिया समर्थक नेता जसवंत जाटव को इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार यहां से नहीं बनाएगी। इसके अलावा सूत्र ये भी कह रहे थे कि पार्टी के सर्वे में भी उनके बारे में नेगेटिव फीडबैक था, जिसके कारण सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव को टिकट देने की बजाय बीजेपी ने करेरा से रमेश खटीक पर अपना दाव लगाया है, भरोसा जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव का स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं से अच्छा तालमेल भी नहीं नजर आया। इस तरह का फीडबैक भी पार्टी के पास पहुंचा था। सूत्र ये भी कह रहे थे कि करेरा उपचुनाव में हार का जो बड़ा अंतर था, उनकी जाति के जाटव समाज के लोग भी उपचुनाव में उन्हें वोट नहीं देते हुए दिखाई पड़े थे, इसलिए पार्टी दोबारा से उन पर दाव नहीं लगाना चाहती थी। अब पुराने विधायक रमेश खटीक पर बीजेपी ने फिर से दाव लगाया। इस बीच बीजेपी के लिए सबसे चिंता वाला क्षेत्र है ग्वालियर और चंबल। इन इलाकों को लेकर बीजेपी में डर भी है, क्योंकि यहां पर तोमर और सिंधिया वर्ग के अलावा एक वर्ग और है जो पार्टी से नाराज चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस ग्वालियर में मिली पिछली सफलता को फिर से दोहराना चाहती है, लेकिन उसके सामने इस बार कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। इन्हीं से निपटने के लिए पार्टी ने अभी से अपने जो तैयारी है उसे तेज कर दिया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता कौन से राजघराने के वादों पर भरोसा करती है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी बढ़त बनाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि करीब 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत कर बीजेपी में आए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उस वक्त कांग्रेस के करीब 22 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया फिलहाल बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इस बार जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें माना यह जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को जगह मिली है, यानी इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का दबदबा दिखाई पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।